वेलकम टू आई नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आज हम ये ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत इसका जो लास्ट चैप्टर है, कॉरस्पॉन्डेशन एंड मेल सर्विसेज, उसको आज कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर अब तक के जो भी एपिसोड हो चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ लोगों की क्वेरीज बाय मेल मुझे मिल रही है, सो आई एम ऑल्सो सेटिस्फाई कि जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ सवाल होते हैं, और जहाँ सवाल होते हैं तो वो उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर विथ यू, सो वी कैन कंटिन्यू। अभी हम कंटिन्यू करते हैं उसको। कॉरस्पॉन्डेशन एंड मेल सर्विसेज में हमने मतलब कॉरस्पॉन्डेशन के क्लासिफिकेशन देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में देखेंगे कि यूज स्टैंडर्ड पैराग्राफ इन कॉरस्पॉन्डेशन। यानी जब हम कॉरस्पॉन्डेशन करते हैं तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड पैराग्राफ का मतलब यूज होता ही है। स्टैंडर्ड पैराग्राफ में बी डिसाइड for use it such later, but these paragraphs should be decided with some literary skill and care so that the personal touch is not lost. The hected मतलब hected phrases are not prepared, giving the important to the direct or disposing of the later and careless of the uncommunicated way। मतलब कि क्या है कि एक साधारण हैकटेक मतलब कैसे होता है कि कुछ वर्ड को कंटिन्यूली एक्टेड मतलब वो लिया ये किया जाता है। फिर आर नॉट बी प्रिपेयर्ड टू गिव द इम्पोर्टेंट टू बी द डेक्टोर। डेक्टोर का मतलब होता है, डेक्टोर मतलब एक तानाशाह की तरह कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, वैसा नहीं है। डिस्पोजिंग यानी उसको निकाल देना होता है। लेटर टू बी केयरलेस एंड अनकम्युनिकेटेड वे, इस तरह से। अभी ये देखिए, ये उस जमाने की बात है, लगभग सुनिए कि 25 या 50 साल पहले की बात है कि इस तरह से वो फिक्स होता था कि इसी का वर्ड का यूज होना चाहिए। इसी इसमें काफी कुछ सुधारणाएं आई है। और मतलब जो लेटर जो लिखे जाते हैं, कम्युनिक मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं कि क्या उद्देश्य से हमने लिखा है, उतना ही उसमें मेंशन किया जाता है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है जिसमें फॉर्म ऑफ लेटर, अभी कभी कहीं कहीं के क्या होता है कि एक फॉर्मेट ही बना होता है, उसके अंदर सिर्फ सामने वाले पार्टी का डिटेल ही लिया जाता है। ए फॉर्म लेटर में बी स्टैंडर्डाइज। फॉर्म आर प्रिंटेड पोस्ट कार्ड in from later. Only the data, name, address and receipt are not to be filled into the completed tab form, to be completed into the form later are used in the debit collection, acknowledgement to the an order to be completed, price inquiry, ordering and materials require or price or डिलीवरी डेट्स एक्सेट्रा। मतलब जिसका जो रोज का काम आता है ना, समझो रोज की जो इंक्वायरी आ रही हो, फिर मटेरियल के बारे में जानना चाहते हो, प्राइस इंक्वायरी कर रहे हो, प्रोडक्ट इंक्वायरी कर रहे हो, तो इन इसके लिए क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए वो एक फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। खाली उसके अंदर लिखते थे कि ये पार्टी को कितना प्राइस देना है, तो वो दैट टाइम दे विल बी चेंजेस, और उसके ऑर्डर या पुराने रिलेशन या नए रिलेशन, उस हिसाब से ये सब कोट किया जाता है या फिर फिलअप करके उस लेटर को भेजा जाता है। सो ये सब मतलब ये बाइफरकेशंस है सब लेटर लिखने के या फॉर्म लिखने के। नाउ द टाइपिंग सर्विसेज, देखिए ये टाइपिंग उस जमाने में बहुत ये था कि आज के उसके बाद कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से मतलब वो होना। उस जमाने में टाइपिंग की स्पीड मिनिमम
40 WPS देनी पड़ती थी, मतलब 40 वर्ड पर मिनट। तो कहने का मतलब है कि उसकी कम से कम मिनिमम डिमांड रहती थी। ज़्यादा अगर आपको अच्छा स्किल है आपका, तो आपको वो एज अ असिस्टेंट के तौर पे ऑफिस के अंदर आप आराम से जॉब पा सकते थे। स्टेनोग्राफर आगे आएगा कि स्टेनो क्या होता है, इसीलिए। तो ये अलग अलग जो टाइपिंग सर्विसेज की क्या वैल्यू थी वो देखते हैं। All written communication, including correspondence, perhaps by the office, should be typed by the duplicated before they be dispatch. Correspondence and other documents should be net and legible so that the written matter may be clearly read and understood by the reception। मतलब ये अच्छी इतने इलिजिबल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे गंदे वर्ड में या टाइपिंग अगर टाइप करते थे तो टाइप के अंदर भी कभी कार्बन की रिबिन ज़्यादा, मतलब कैसे होती कि रिबिन में ज़्यादा टाइप हो जाता था, कोई स्पीड में मतलब टाइप करता था या फिर बहुत दबा के करता था, तो वहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो जाती थी। तो बहुत ही पतले अच्छे सुंदर अक्षर होते थे। तो ज़्यादातर मेरे को मालूम है कि ज़्यादातर गोदरेज की मशीनें यूज़ होती थी। उसके बाद काफ़ी कुछ है, उसके बाद सुधारणाएँ हुई। उसके बाद आया थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आया, तो उसके अंदर आया ब्रदर्स के टाइपराइटर्स की इंट्रोडक्शन हुआ था। तो उसके अंदर काफ़ी मतलब थोड़े से मेमोरी रहती थी, तो वो आप टाइप करो तो वो स्पीडीली ले लेता था, ऐसा। सो एक टाइपिंग की जो टाइपिंग सर्विसेज है, जो भी टाइप करता था तो ये सर्विस दी जाती थी। तो उसमें इलिजिबल नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, अच्छी तरह वो अगर डिस्पैच से पहले रिसेप्शन उस बात को पूरा क्लियर पढ़ के कि क्या है क्या नहीं, उस तरह से उसे डिस्पैच किया जाता था। उसके बाद आती थी स्टेनो सर्विसेज। It addition to the typing, stenographer are appointed in the modern offices. For stenographers are attached to be individual executive and be in trade with the function of taking direction from them and uh, tributing to the direction of with the help of typewriter। देखिए, स्टेनो का काम क्या होता था कि एक कोडेड लैंग्वेज लिखना था। कोड जिससे बोलते हैं, आज बहुत ही मतलब रेयर केस में मिलेगा आपको ये स्टेनोग्राफर भी। जहाँ पे मीटिंग होती थी तो उसको मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग बैठ कर बहस कर रहे हैं, बड़े मतलब हाई लेवल के, जहाँ पे मीटिंग चल रही है। तो अभी तो सीधा रिकॉर्ड ही किया जाता है, बरोबर है। पर उस जमाने में रिकॉर्डिंग का ऐसा कुछ था नहीं, टाइपराइटर था। तो वॉइस के प्रॉब्लम आते थे कि किसने क्या बोला, वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती, तो इसके लिए टाइप स्टेनोग्राफर की यूज होता था। तो स्टेनोग्राफर उसके कोड वर्ड में लिखता। सपोज हम एक पूरा माय नेम इज सो एंड सो, तो वो खाली 2 लाइन्स लगा देता था, तो इतना लंबा सेंटेंस शॉर्ट बोलते, इसे शॉर्ट स्टेनोग्राफी, शॉर्ट ग्राफ में लिखना। तो ये सब सर्विसेज रहती थी, इसीलिए उसे स्टेनोग्राफी रहता था। उसको स्टेनोग्राफी के स्पेशल कोर्स करते थे और उसको एक एग्जीक्यूटिव, एक अच्छी पद पे उसको गिना जाता था। मतलब वो व्यक्ति की वैल्यू उतनी मतलब रहती थी, उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता कि स्टेनो होना, क्योंकि वो कोड लैंग्वेज, और वो कोड लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द इंग्लिश। तो इंग्लिश की ग्रामेटिकली पूरा नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी था, तो आप स्टेनो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आती है मेल सर्विसेज। मेल में बी डिस्क्राइब एज द रिटर्न कम्युनिकेशन दैट बी पासिस थ्रू द मैसेंजर सर्विस और द पोस्ट ऑफिस। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू होते थे, जिसको हम क्या बोलते थे कि एक टेलीग्राम टाइप या उससे भी लंबी, टेलीग्राम तो शॉर्ट में होते थे, पर पोस्ट के ऑफिस के थ्रू ये भी चलता था। एवरी बिजनेस हाउसेज मेंटेन द कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विथ इट्स एंड विथ इट कस्टमर
suppliers branches and department of government agencies, and this is done by written communication of various types. Every business office through therefore received and sent the large volume of mail every day. तो मेल सर्विसेज के मतलब आज कौन सा मेल गया, मतलब रिटर्न में ही जाते थे, तो रिटर्न में आज हमने, तो उसके एक बकाया रजिस्टर रखा जाता था कि डेट, टाइम और किस कंपनी को, नेम, एड्रेस, फिर पर्टिकुलरली चेयरमैन, सेक्रेटरी किसके नाम पे, डायरेक्टर या फिर सेल्स मैनेजर, ऐसे लिखा जाता था कि किसको कितने टाइम में। तो कभी कभी नहीं, हमको लेटर नहीं मिला, नहीं आपने भेजा ही नहीं, नहीं देखिए ये हमारा रजिस्टर का ये है, इसमें एंट्री है। सो ये इसको क्लियरली उसको मेंटेन किया जाता था। तो मेल सर्विसेज इस तरह से मेंटेन की जाती थी। हैंडलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग मेल्स, तो हैंडलिंग इनकमिंग मेल्स कैसे हैंडल करते थे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्टली यहाँ पे आपको बताया है। अभी ये आपको ये सब आज के मॉडर्न ऑफिस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इजीली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में बताता ही है। या हम मेल जो सर्विस करते हैं तो सेंडिंग मेल में आएगा, रिसीव मेल में आएगा, तो ये सब आ जाते हैं। तो उस वक्त की बात अलग थी कि है आने वाले लेटर्स को किस तरह से मेंटेन करते थे, तो वो देखते हैं। Once it has been decided whether incoming or inward mail has to be centralized and departmentalized, it is essential to lay down an efficient produced by the handling the following routine and suggestion to this proper, जैसे receiving the mail, sorting the mail, opening the mail and recording the mail। कभी कभी माइक्रो टेप में आता था तो उसे रिकॉर्ड के अंदर, मेल के अंदर किया जाता था, रिसीव किया जाता था। अभी होता क्या है कि रिसीव करना, शॉर्ट करना, कौन से डिपार्टमेंट में किसको भेजना है, कौन से डिपार्टमेंट का है, तो उसे वो ये सब रिसेप्शन का काम रहता था। ओपनिंग करना, फिर जो तो मतलब उसके असिस्टेंट बाहर रहे, जो भी डायरेक्टर जो भी है, तो वो लोग क्या करते थे, इसको अच्छे से फाइल में मेंटेन कि सर ये लेटर आए हैं, तो उसे उन बॉस की कैबिन में ले जाकर उनको दिखाते थे अच्छे से रख के। तो आने वाले मेल्स को इस तरह से एंट्री की जाती थी कि रिसीव आज ये इतने मेल हुए, उसको शॉर्ट करते थे कौन से डिपार्टमेंट में देना है, फिर उसे खोलना और फिर वापस उसे प्रेजेंट करना, फिर उसे कभी कभी माइक्रो टेप हो तो माइक्रो टेप में ये करना। इसीलिए उसके बाद आता है हैंडलिंग आउटगोइंग मेल। एवरी organization send outgoing mail each day, and good offices system ensure that it is done into most economical and efficient manner. For reason of the efficiency and communication, efficiency and economically, and outgoing mail service should be centralization. The following routine suggest by the हैंडलिंग द आउटगोइंग मेल। अब आउटगोइंग मेल की भी प्रोसेस अलग रहती थी कि किस तरह से उसे किया जाता है। तो पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और द प्रोडक्शन साइन एंड रेफरेंस कलेक्टिंग द आउटवर्ड मेल के भाई जो भी है, तो चलो भाई 5 बजे तक यहाँ पे मतलब डेस्कटॉप पे, मतलब जिसे बोलते हैं कि रिसेप्शन पे आपको भेज देना पड़ता था अलग अलग डिपार्टमेंट से। फिर एंटरिंग आउटवर्ड मेल रजिस्टर्ड, और फिर आउटवर्ड जो बाहर जा रहे हैं तो आउटवर्ड रजिस्टर रहता था, उसमें एंट्री होती थी। फोल्डिंग लेटर्स, उसे फोल्ड करना, लेटर में डालना। प्रिपेयरिंग द एनवेलप्स, फिर सील इट एंड स्टैम्प लगाना, और फिर पोस्ट करना। पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजा जाता था, या तो फिर
उसके बाद शुरू हुई थी कुरियर सर्विसेज, समझो वो प्राइवेट सर्विसेज रहते थे, तो वो ये गवर्नमेंट की सर्विसेज रहती थी, तो वो कुरियर के थोड़ी सी फास्ट रहती थी, तो ये सब ऑप्शन सिलेक्शन किया जाता था। पर ये सब के बाद अभी आपको मैं आज के ज़माने में लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे हमारे भी मतलब हमारे टाइम में भी ये आ चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेट मेल सर्विसेज, ये इसका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आप सबके मेल आईडीज भी बन चुके हैं। तो मेल आईडी अपनी खुद की एक एड्रेस होता है गूगल पे, उस हिसाब से हमें मेल लिखा जाता है या रिसीव करते हैं या हम सेंड करते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट मीडिया टू communicate everywhere in the whole world. We can send message within a second. We get lot of information through it. It is broadband line connected with your computer, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। We send mail and received mail, but first we have to create the mail id, मतलब ईमेल एड्रेस एंड सेंड मेल और रिसीव मेल। पहले आपको अपना एड्रेस बनाना पड़ता है, तब जाके वो आपके मेल में आता है, सर्विसेज में वो आता है, मतलब उसके आप रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स वी हैव इनकमिंग मेल एंड एक्ट क्विकली। और अभी आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं कि लेटर आया है और फिर आपको वो ओपन करेंगे उसकी एंट्री होगी, नहीं, आप सबको इंडिविजुअली आपको अपना लेटर लिखना है, उसके जवाब देने हैं, ये आपको खुद को करना पड़ता है। आप भले बंदे सेल्स के हो या कुछ के हो भी हो कि भाई मैंने रिटर्न प्रोसेस नहीं, अभी आपका रिपोर्ट भी खुद को ही बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ऑलवेज मेल ओपन करके पहले ऑफिस की आदत है, होनी चाहिए कि आप जाते ही मेल एड्रेस खोलो, ओपन करो, कौन से इम्पोर्टेंट है उसको उस हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाओ, मतलब रूटीन बनाओ और उसे सेंड करो या उसके आंसर दो। और इस तरह से पूरे दिन मेल आईडी ओपन होनी चाहिए, मिनिमाइज करके रखो लैपटॉप कंप्यूटर में, और उसके क्विकली आंसर देना आजकल के ज़माने में ये एक सर्विस हो गई है। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड सपोर्टेड मीडिया टू ग्रो द बिजनेस। ये क्या है कि बिजनेस को इजीली, आज किसी के पास टाइम नहीं है, कंपटीशन बहुत हो चुकी है, तो आप जितनी अच्छी सर्विस दोगे, क्विकली दोगे, आप किसी के भी जवाब क्विकली दोगे तो वो आपके फायदे में रहोगे, आप उस ये भागती हुई दुनिया में आप टिके रहोगे। वी डेवलप वी डेवलप आवर सेल्फ ऑल्सो। और इस तरह से हम अपने आप का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से, तो हम वो टिक सकते हैं वहाँ पे। और मतलब जिसे बोलते हैं कि वो ज़माने के साथ कदम मिला के चलना हो तो हमें क्विक रहना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और इवन ऑफिस मैनेजमेंट का सब 10 टू पूरे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। और करीब हम जनवरी से मतलब ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और ये पूरी बुक, ये जो बुक है, ये पूरी बुक मेरी लिखी हुई बुक है, ये देख लीजिए। ये बुक को मैंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया था, जिसके अंदर वो कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, क्योंकि मैं हमारा प्रोजेक्ट ही उसी तरह का था कि उन्हें प्लेस करना, उनको इस धारा में से जुड़ना। क्योंकि क्या होता है, स्लम के बच्चे या कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनको कितने बहुत से बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, वो मेहनत भी करते हैं और कई लोग आगे भी निकल गए अपनी मेहनत से। पर अभी आजकल की सरकार, गवर्नमेंट, ये स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, तो उसी प्रोग्राम के तहत ये बुक मेरे को लिखने का एक अवसर मिला। मैंने वो बुक लिखी और गुजरात में जितने भी सेंटर्स थे इसमें ये एप्लीकेबल थी। सो काफ़ी कुछ बच्चों को इसके अंदर मतलब बहुत हेल्पफुल रहा, और काफ़ी कुछ बच्चे प्लेस हुए हैं, काफ़ी कुछ बच्चे अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और उन्हें इजीली जॉब मिली है। और वो ऑफिस के मतलब जो नदी का पानी बहता है उसके साथ वो जैसे ऑफिस
के रूटीन वर्क में वो अच्छी तरह अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। सो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया और वो उनके काम आया। सो ये वीडियोस बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि कुछ मेरे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं सर की मतलब मेरा शेड्यूल थोड़ा सा अलग टाइप का है और पॉसिबल नहीं था कि उनके क्लास लूँ। सो हमने ये आइडिया निकाला कि ये पूरे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहे और बुक्स भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप परचेस कर लीजिए और उसको एक एक वीडियो आप कंपेयर करते जाओगे तो आपको ये आसानी से आप उस बात को कर सकेंगे। आई होप कि आप सभी को ये बुक पसंद आई होगी और जिस तरह से मैंने आपको हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कई लोगों की क्या 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 क्वेरीज है, क्वेश्चन है, मेल आते हैं, उसको मैं जवाब देता हूँ। तो ये इंटरेस्ट की बात है और मुझे भी पहले बहुत ऑकवर्ड लगा था क्योंकि देखिए क्लास के सामने लेक्चर लेना, हर इंसान के क्लास के सामने लेक्चर लेना अलग बात है। वहाँ पे एक अलग माहौल होता है, हमारे में भी चार्म्स रहता है और इस तरह से वीडियो बनाना मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब एक पहली बार था। सो मेरे अपनी तरीके से मैंने इसे पेश किया। इसमें कोई भी मतलब मिक्सिंग नहीं या बहुत चिल्लाना और ये करना, मतलब लोग अपने इस तरह से पेश करते हैं वो कोई मतलब भी नहीं है। बिकॉज वी आर एक ऑफिस में काम करने जा रहे हो तो वो आपको मतलब वो होना चाहिए कि उस डिसिप्लिन को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उम्र के साथ एज के साथ अब जिस धारा धोरण के साथ मतलब जिस तरह से कदम मिला के आगे चलोगे तो वो कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे से मैं मतलब अभी सोच रहे हैं कि और कोई वीडियोस बनाएंगे और मेरी बुक्स लिखी हुई है, मेरी मार्केटिंग और सेल्स पे लिखी हुई है। सोचते हैं कि उसको भी शुरू करें ताकि जो बंदे सेल्स के हैं उनको ये बुक भी काम आए और वो भी बुक अवेलेबल है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। सो गुड बाय माय फ्रेंड्स। और उसके बाद भी मैं ये वीडियो में शुरू में ही मेल आईडी वगैरह दिखा दे लिखता ही हूँ हर बार। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो कभी भी हो, आप कभी भी मेल कर सकते हैं और मेल के आंसर आपको मिलते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। गुड बाय।